सभी साथियों को संबोधिश्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम 14वां प्रकरण करेंगे। जनक जी अपनी भावाभिव्यक्ति इस 14वें प्रकरण में और पूर्णता के साथ दे रहे हैं। बता रहे हैं कि जब हम साक्षी पुरुष को जान लेते हैं तो मुक्ति की चिंता खत्म हो जाती है। 14वां जो प्रकरण है उसकी समरी मैंने आपको बता दी, उसका सारांश बता दिया कि साक्षी पुरुष को जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं रहती। क्या कह रहे हैं जनक जी? शून्य चित्त स्वाभाविक होकर भी जो प्रमाद से चिंते विषय, ये चित्त बड़ा मन, आप कहते हो ना, मन बड़ा छली है, बड़े रूप बदलता है, हमें छलता है, हमें पागल बना रखा है इस मन ने, वश में नहीं आता। तो चित्त क्या है? चित्त मन का ही एक ऐसा भाग है जिसके अंदर संस्कार जो है ना जम जाते हैं और जन्म जन्मांतरों तक वो जमे रहते हैं, संस्कार, वो वृत्तियां बन जाती हैं। तो चित्त और मन किसी अपेक्षा से अलग नहीं है। तो बता रहे हैं कि एक अवस्था ऐसी भी होती है जब अन्य मनस्क होता है व्यक्ति, शून्य चित्त होता है। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, बस बैठे हैं उदासीन से, सामने कुछ आ जा रहा है तो वो भी हमें पता नहीं चलता। कभी कभी तो खाते समय भी इतने शून्य चित्त होते हैं, हमें पता नहीं चलता स्वाद में, इसमें नमक था या नहीं था, कम था या ज़्यादा था। शून्य चित्त, और शून्य चित्त हो जाना वो जो है ना परे हो जाना नहीं है। तो शून्य चित्त स्वाभाविक होकर भी प्रमाद रहता है, वो प्रमाद की एक स्थिति है। शून्य समाधि एक होती है निर्विकल्प समाधि, एक होती है सविकल्प समाधि। तो जो निर्विकल्प समाधि होती है वो दशा तो बहुत ऊंची है, वहां तक पहुंचना तो हर एक के बस की बात नहीं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ध्यान में बैठे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस शून्य हो गए, अब कुछ नहीं है, निर्विकार हो गए हम। पर वो निर्विकार नहीं होता है, वो तंद्रा होती है, वो शून्य चित्तता होती है, वो निर्विकल्पता नहीं होती है। हम समझ नहीं पाते, वो तो जड़ता है, एक प्रकार की तंद्रा है। तो ऐसी ही स्थिति हमारे चित्त की होती है, वो ज्ञानी अवस्था में भी होती है। तो स्वाभाविक रूप से शून्य चित्त हो जाता है, फिर भी प्रमाद से विषय का चिंतन करता है। ये अनुभूति वाली चीजें हैं, शब्दों से शायद उतना समझ में नहीं आए, पर हम मनन करें, चिंतन करें तो पहुंच सकते हैं वहां तक। तो जनक जी कह रहे हैं कि शून्य चित्त स्वाभाविक होकर भी जो प्रमाद से चिंते विषय, आत्मज्ञानी वो नर सोया हुआ भी जागृत के तुल्य मुक्त है जग से। देखिए, आत्मज्ञानी वो नर सोया हुआ भी जागृत के तुल्य मुक्त है जग से। दो बात बता दी हैं, दो लाइन में दो स्थितियां बता दी हैं। पहली पंक्ति में बताया कि जो प्रमाद से विषय चिंतन करता है और शून्य चित्त हो गया है, और दूसरे में बताया कि अगर वो सो भी रहा है ना, तो सो भी रहा है तो भी वो जागृत के तुल्य है और संसार से मुक्त है। यानी वो पूर्णता की स्थिति नहीं है, पर फिर भी पूर्णता के आसपास है। थोड़ी दूर और बाकी है उसका रास्ता, वहां तक पहुंच चुका है। और आगे बताते हैं, इच्छा से ही ज्ञान शास्त्र धन मित्र विषय रूपी हैं चोर।
गलित स्पृहा वाले मुझ में रहा कहाँ अब इनका शोर। ऐसा होता है कि जब हम एकांत अवस्था में होते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, आप तो उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमेशा रहते हैं हाय हाय ये कर लो वो कर लो। हालांकि लॉकडाउन ने, ये आपने जो वायरस चल रहा है ना, कोरोना वायरस, इसने काफ़ी कुछ स्थिति को बदल दिया है, सीधा हमें वैराग्य की पृष्ठभूमि में पहुंचा दिया है। पर फिर भी बहुत सारे संसार की बातें रहती हैं, तो ध्यान की तो याद ही नहीं आती। पर कोशिश करें अगर, तो धीरे धीरे स्वयं की तरफ भी मुड़ने का अभ्यास किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में बैठें, हट जाएं सब चीज़ों से, दूसरी बातों से, आंखें बंद कर लें, क्योंकि दिखेगा तो मन में विचार आएगा। अंदर की ओर दृष्टि कर लें और इच्छा हटा लें। जैसे कि जनक जी कह रहे हैं कि इच्छा से ही ज्ञान, शास्त्र, धन, मित्र और विषय रूपी चोर आते हैं। इच्छा से ही आते हैं। अच्छी इच्छा होगी, शुभ होगी, तो शुभ चीजें आएंगी, शुभ विचार आएंगे। अशुभ इच्छा होगी तो अशुभ विचार आएंगे। ये सब चोर हैं और ये आ जाते हैं, हमारी इच्छा से ही आते हैं, बिना इच्छा के नहीं आते हैं। क्या कभी चोर भी हम चाह के बुलाते हैं? संसार में ना सही, पर आत्मा के चोर तो हम अपनी इच्छा से ही बुलाते हैं। है ना विचित्र बात। आते हैं अपनी अष्टावक्र गीता पर। तो जनक जी बता रहे हैं कि इच्छा से ही ज्ञान आता है, इच्छा से ही शास्त्र आता है, इच्छा से ही धन आता है, इच्छा करने से ही मित्र में मिलते हैं, और इच्छा करने से ही विषय, कषाय, विकार, राग, द्वेष आते हैं। जब इच्छा ही खत्म हो गई, गलित स्पृहा बन गया मैं, तो गलित स्पृहा वाले मुझ में कहाँ रहा अब इनका शोर। अब मेरे अंदर में इन सब चीजों का कोई शोर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रहा इनका, कोई बचा ही नहीं शेष कुछ भी। अब सिर्फ मैं हूं। आगे कहते हैं, साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा बंधन से मुक्ति भी। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा बंधन से मुक्ति भी, निश्चय से इन सबको जाना, अब नहीं है चिंता मुक्ति की। मैंने साक्षी पुरुष को भी जान लिया है, मैंने परमात्मा, ईश्वर, आशा को, बंधन को और बंधन से मुक्ति को भी जान लिया है। निश्चय पूर्वक जान लिया है, बिल्कुल जड़ से जान लिया है, तत्व से जान लिया है, हर दृष्टि से जान लिया है। सबको तो जान लो, पर साक्षी पुरुष को कैसे जानोगे? साक्षी को ही नहीं जानते। साक्षी अवस्था, जहाँ ज्ञाता दृष्टा भाव होता है, उसी को ही नहीं समझते हैं अभी तक, तो साक्षी पुरुष को कहाँ से समझेंगे? साक्षी पुरुष क्या होता है? कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा कि व्यक्ति बैठा है और उसके अंदर से उसी का रूप निकल के आता है, वो उससे सवाल जवाब करता है, बातचीत करता है। तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ये गलत किया, ये सही किया, इस तरह की अपने ही आप से बातें करता है साक्षी पुरुष। वो साक्षी पुरुष ऐसा नहीं होता। साक्षी पुरुष होता है जो सही को भी देखता है, गलत को भी देखता है, और देखने वाला लुप्त रहता है, देखने वाला अतीत रहता है, अलग रहता है। जैसे दो होते हैं पक्ष, है ना, एक दूसरे से विरोध करने वाले दो पक्ष होते हैं, और एक न्यूट्रल होता है, वो उन दोनों के आपस में झगड़े जो होते हैं उसका निपटारा करवाता है। जो न्यूट्रल होता है वही करवा सकता है निपटारा, ठीक ढंग से न्याय वही करा सकता है, नहीं तो किसी का एक का पक्ष करेगा या दूसरे का पक्ष करेगा।
लेकिन जो न्यूट्रल होगा, निष्पक्ष होगा, किसी का पक्षपात उसके अंदर में नहीं होगा, वही ठीक ठीक इंसाफ कर सकता है। तो उसको कहते हैं साक्षी पुरुष। जो न्यूट्रल होता है ना, उसको साक्षी पुरुष कहते हैं। तो साक्षी पुरुष को जानना वो तो और भी कठिन काम है, लेकिन जनक जी ने साक्षी पुरुष को भी जान लिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जनक जी की स्टेज कहाँ है, हम जरा उसकी कल्पना कर लें। बहुत ऊंची स्टेज पर खड़े हैं जनक जी, और फिर भी शिष्य हैं, फिर भी जिज्ञासु हैं, फिर भी विद्यार्थी हैं, फिर भी ज्ञान ले रहे हैं अष्टावक्र जी से। जब शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे, ये तो हम सोच लें जरा। अष्टावक्र जी का ज्ञान कैसा होगा, और उनकी अवस्था और उनकी दृढ़ता कैसी होगी, उनकी स्थिरता कैसी होगी। जनक जी की जब ऐसी है तो हाँ। पर जनक जी इतना आश्वासन अपने गुरु को दे रहे हैं, ये सब बता के अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अपने को बहुत ऊंचा साबित नहीं करना चाह रहे हैं। जनक जी ये अपनी अवस्था बता के अपने गुरु के सामने उसको शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, वो मेरी सोच जब मेरे गुरु के सामने आएगी तो मेरे गुरु उसमें मेरा दोष देख निकालेंगे, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मेरी अभी और सुधारने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है, और मेरे गुरु उसके अंदर मुझे सही मार्गदर्शन देंगे। इसलिए बता रहे हैं, अपनी वो उच्चता बताने के लिए नहीं कह रहे हैं वो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैंने साक्षी पुरुष को भी जान लिया है। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा बंधन से मुक्ति भी, निश्चय से इन सबको जाना, अब नहीं है चिंता मुक्ति की। फिर चौथा श्लोक है अंतिम 14वें प्रकरण का, उसमें क्या कह रहे हैं, स्वच्छंदाचारी भ्रांत बाहर, भीतर में शून्य विकल्पों से, विभिन्न दशाएं ऐसे नर की, उस जैसे ज्ञानी जाने। फिर से बोलूं, स्वच्छंदाचारी भ्रांत बाहर, भीतर में शून्य विकल्पों से। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से कैसे दिखते हैं, भ्रांत, स्वच्छंद, मन आया जो कर लिया, मन आया नहीं किया, परंतु भीतर में निर्विकल्प होते हैं, विकल्पों से शून्य होते हैं, वो हटे हुए होते हैं। तो हम उन्हें देखकर क्या कह देते हैं, विभिन्न दशाएं देखकर ऐसे मनुष्यों की, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, अरे ये तो ऐसे ही हैं, इन्हें कहाँ से ज्ञान होगा। जैसे श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं ना बहुत से लोग, मक्खन चुराते थे, है ना, और उन्होंने तो बहुत सारे युद्ध किए, वो कौन से ज्ञानी थे, कह देते हैं। लेकिन कर्म योगी श्री कृष्ण किस अवस्था में थे, ये जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो उनको वैसा नहीं मानते जैसे वो सचमुच में हैं, और वैसा नहीं मानते, उनकी बुद्धि नहीं है उतनी, तो नहीं मानते वैसा, तो अपना कर्म बंधन करते हैं ना, अपने पाप अपने हाथों से बोते हैं वो। लेकिन जो उन जैसे ज्ञानी होते हैं वो उनकी दशाओं को समझते हैं, सबको ही नहीं समझते, उन जैसे ज्ञानी समझ लेते हैं। अब जैसे श्री राम थे, रामायण का प्रसंग आपको याद दिलाती हूँ। जब जानकी को रावण चुरा कर ले गया था, हरण करके ले गया था, और उस समय श्री राम जो है विलाप कर रहे थे, एक एक पत्ते पत्ते को, हर पेड़ को, हर फूल को, हर वस्तु को पूछ रहे थे, तुमने क्या मेरी सीता को देखा, कहाँ गई मेरी सीता, विलाप कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। और उस समय शंका हो गई किसको, आपने रामायण का वो प्रसंग पढ़ा होगा, पार्वती जी को शंका हो गई, कहने लगी अरे ये कैसे भगवान है। शिव से बोले तुम कहते हो ये भगवान है, भगवान क्या ऐसे रोते हैं क्या। तो शिव ने कहा अरे तुम समझो, कहते मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। अब शिव ने बहुत लोगों का नहीं मानी सती, चल दी परीक्षा लेने। देखो
वो सती थी, शिव की पत्नी थी, और वो भी कोई हम सामान्य स्त्री नहीं थी। उन जैसी स्त्री को भी शंका हो गई। परंतु शिव जानते थे, महादेव जानते थे कि राम तो राम ही है, ये सब तो वो बाहर में कर रहे हैं, अंतर में तो वो स्थित प्रज्ञ हैं। स्थित प्रज्ञ शब्द आया है गीता के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता में शब्द आया स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। प्रज्ञा बुद्धि का बहुत बहुत विशुद्ध रूप है, उत्कृष्ट अवस्था का रूप है प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञ शब्द आया है वहां पर, उसकी बहुत सारी व्याख्या की है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कोई बाहर में तो कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, परंतु अंदर में विकल्पों से शून्य होते हैं, और उनकी अलग अलग दशाओं को उस जैसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं। तो अष्टावक्र गुरु तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो मैं चाहे बाहर में कैसा भी हूँ, लेकिन मेरी जो आंतरिक विशुद्ध स्थिति है, स्थिरता है मेरी, उसको तो मेरे गुरु जरूर समझेंगे। इस भाव से अष्टावक्र जी के सामने जनक जी ने अपनी सारी अवस्था का वर्णन किया है, अपने मनोभावों को उनके सामने रखा है। कोई अहंकार के भाव से नहीं रखा है, अपने को बड़ापन बड़ा दिखाने के लिए नहीं रखा है। तो दोस्तों, ये 14वां प्रकरण श्री अष्टावक्र गीता का जो मैंने आपको सुनाया हरिगीतिका छंद में, तो आपको पसंद आया होगा, और इसको बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता है। तो हम चिंतन मनन करेंगे। अगली बार 15वें प्रकरण में क्या बात कही है वो लेकर मैं उपस्थित होंगी। और अभी चलती हूँ। नमस्कार।